कि बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और ग्रुप क्या होते हैं। फिर हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखा। आज के टॉपिक में हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, कि ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ग्रुप के ऑर्डर के लिए तो हमने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे थे कि कितने होते हैं, वो उसका ऑर्डर था। अब एलिमेंट के लिए हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट एलिमेंट के ऑर्डर निकालेंगे। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी, और हमने कोई सा एक एलिमेंट ले लिया उस ग्रुप जी का। देन अ पॉजिटिव इंटीजर एन। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन है, पॉजिटिव का मतलब है वो आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, इंटीजर है, इसके अंदर कोई डिजिट है, इज सेट टू बी द ऑर्डर ऑफ ए। अब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एन को उस ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कब कहेंगे? इफ़ n is the least positive integer such that a power n equals to e, कि n आपके पास सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। यानी अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं तो हमें उस एलिमेंट की पावर लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 जितनी भी उसकी पावर है, उस पावर जिस पावर पे वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर दे देगा, तो वो पावर जो होगी वो हमारे पास उसका ऑर्डर कहलाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर a की पावर 2 इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, a पावर 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, अब एक से ज़्यादा एलिमेंट पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो उसके लिए इस डेफिनेशन में उन्होंने बताया हुआ है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हमने सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर उन सब में से देखना है। जिस सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर की पावर पे वो हमें आइडेंटिटी आंसर दे देगा, तो हम कह देंगे ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है। अब ये फॉर्मूला तो है कि अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है हमारा, तो हमने यहाँ पावर्स के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह ये अंडर एडिशन आ जाए हमारे पास, तो इस चीज़ को थोड़ा सा फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। अब उन्होंने देखिए यहाँ पे ये कहा हुआ है कि इफ़ कैन नॉट फॉर्म आइडेंटिटी एलिमेंट देन इट्स ऑर्डर इज़ इन्फिनिटी। कभी कभी ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारे पास हम आइडेंटिटी बनाने के लिए डिफरेंट पावर्स ले जा रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बन रहा। अगर किसी केस में पॉसिबल ही नहीं है कि वो आइडेंटिटी बने, तो उस केस में हम कह देते हैं कि उस एलिमेंट का ऑर्डर इन्फिनिटी है, हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अब ये तो फॉर्मूला था अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स के लिए। अब अंडर एडिशन के लिए क्या होगा? अब a पावर n का मतलब होता है कि हमने n टाइम a को मल्टीप्लाई किया है, a डॉट a डॉट a डॉट a डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम एडिशन बात करें तो a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू सोन n टाइम्स होना था और इसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अंडर एडिशन है तो हम इसको एन ए लिखेंगे, क्योंकि n टाइम्स है ना, बजाय इसके मैं इसको सेपरेट सेपरेट लिखूँ, मैं n इंटू ए लिख दूँगी तो n टाइम्स a को शो करेगा। तो यहाँ रिमार्क में मैंने यही बात बताई है कि इफ़ जी इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर जी हमारे पास कोई अंडर एडिशन ग्रुप है, देन द कंडीशन a पावर n इक्वल्स टू e इज़ रिप्लेस बाय एन ए इक्वल्स टू ई। यानी कि अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स की फॉर्म वाला फॉर्मूला ये होगा, और अगर अंडर एडिशन है तो ये पावर्स की फॉर्म वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर लेते हैं और एडिशन के अंदर हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दो फार्मूलाज आपने अपने माइंड में रखने हैं। इसके रिस्पेक्ट से अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको उससे आइडिया होगा कि हम किसी भी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट का कैसे ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं एग्जाम्पल्स ले रही हूँ इनफाइनाइट्स की, फिर मैं फाइनाइट की भी कुछ एग्जाम्पल लूँगी जिससे हमें आइडिया होगा। अब सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन बात कर रहे हैं, देखिए एडिशन है तो अंडरस्टूड सी बात है, ये फॉर्मूला लगना है n डॉट ए इक्वल्स टू ई। तो अब इसके अंदर हर एलिमेंट का डिफरेंट ऑर्डर होगा। अब फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर की नोटेशन होती है, हमें ऑर्डर ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। 1 का ऑर्डर क्या है? तो देखिए 1 हमें पता है जी से बिलोंग करता है, लेकिन हमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 है, क्योंकि अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 है। तो 1 के साथ हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जिसे मल्टीप्लाई करने से 0 है, क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। 0 नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए 0 तो चूज़ कर ही नहीं सकते, स्टार्ट हमारा 1 से होना था। तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसको मल्टीप्लाई 1 के साथ करने से आंसर 0 आ रहा है, तो इस वजह से हम कह देंगे कि 1 का ऑर्डर जो है वो इन्फिनिटी है। ये बात मैंने अभी ऊपर बताई थी कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं निकल रहा, हमारे पास आइडेंटिटी नहीं बन रहा, इसका मतलब ये कि उसका ऑर्डर ही इन्फिनिटी है। तो ये उससे रिलेटेड एग्जांपल आ गई। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर में 2 3 4 5 6 अब जिस मर्जी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लें, हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो अंडर एडिशन में हमें 0 आंसर दे, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो उन सबका ऑर्डर इन्फिनिटी होगा।
लेकिन आइडेंटिटी का केस चेंज है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर अंडर एडिशन 0 ही आइडेंटिटी है। तो देखिए अगर मैं 0 की बात करूँ, मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तब भी 0 है, 2 से कर लूँ तब भी 0 है, या मैं n से मल्टीप्लाई कर लूँ तब भी 0 है। हर पॉइंट पे वो 0 आंसर दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। लेकिन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की ये डेफिनेशन है कि हमने इन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में से सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे क्या है, 1। तो इसका मतलब ये यहाँ पे आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ये चीज़ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी समझने वाली कि कुछ ऐसे केसेस आ सकते हैं जिसपे एक से ज़्यादा एलिमेंट पे वो हमें आइडेंटिटी आंसर दे रहा है, तो हमने उसमें से लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को चूज़ करके बता देना है कि ये इसका ऑर्डर है। ये बात मैंने यहाँ मैथमेटिकली लिखी है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर सिर्फ यहाँ पे 1 निकलना है सेट ऑफ इंटीजर्स में, बाकी सारे एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 1000 पे भी चले जाएँ आप, उन सब का ऑर्डर आपके पास होगा इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाता है सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, क्योंकि ये भी ग्रुप होता है। अब यहाँ पे भी जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल डिस्कस की कि 0 का अगर हम ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 ने किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आंसर देना है। तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल्स टू 1 है। बिल्कुल वही लॉजिक जो मैंने ऊपर दी है, तो यहाँ से आप कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर में किसी और एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता अंडर एडिशन के जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा 0 आ जाए। सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए उन्होंने एक और एग्जांपल यहाँ पे बता दिया। फॉर एग्जांपल 1/2, आपको पता है 1/2 R से बिलोंग करता है। इसमें फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n बिलोंग्स टू R सच डैट n डॉट 1/2 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट की हमारे पास नोटेशन है कि जिसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आ जाए। तो इस वजह से 1/2 का भी ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/3, 4/5 कोई भी नंबर ले लें आदमी, उसका ऑर्डर इन्फिनिटी ही आएगा, सिवाय आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। इसी तरह अगर थर्ड एग्जांपल देखें, आर स्टैरी का मतलब ये है कि आर में से 0 एलिमेंट निकाल के बाकी सारे का सारा सेट है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। मल्टीप्लिकेशन में देखें हमने पावर लेनी होती है, तो मल्टीप्लिकेशन में देखें अगर 1 का ऑर्डर निकालना हमें पता है 1 आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं 1 की कोई ऐसी पावर लेनी होगी जिससे आंसर 1 है। तो आपको पता है 1 की आप जो मर्जी पावर ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, उसने हर पावर पे 1 आंसर देना है। तो सबसे लीस्ट पावर जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी 1, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी भी आ जाएगा आपके पास 1। इसी तरह अगर कोई और एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल -1 है, हमें पता है वो R से बिलोंग करता है, आर स्टैरिक से। अब हमारा फॉर्मूला ये बनता है कि -1 की पावर n इक्वल्स टू 1, यानी हमने -1 की पावर n ऐसा एलिमेंट लेना है सबसे छोटा पॉजिटिव कि जिसको करने से आंसर 1 आ जाए। अगर मैं n की जगह 1 रखती तो इसने -1 आना था, 1 के इक्वल नहीं आना था, इसलिए हम 1 चूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं 2 रखूँगी तो ये 1 आंसर देगा, और हमें यही चाहिए था आइडेंटिटी एलिमेंट। 2 के अलावा हर इवन नंबर 4, 6, 8, 10 इस पर इसने 1 आंसर देना है। लेकिन सबसे लीस्ट पॉजिटिव नंबर 2 है हमारे पास, तो यहाँ से -1 का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखें इनफाइनाइट सेट के अंदर मैंने यहाँ ये लिखा है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी इनफाइनाइट सेट में फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है हम उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो वो फाइनाइट ऑर्डर भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे आर स्टैरिक में देखें 1 और -1 का ऑर्डर एक फाइनाइट नंबर आया 1 और 2, लेकिन अगर मैं इसमें 3, 4, 5 का ऑर्डर निकालूँ तो वो इन्फिनिटी आएगा। तो किसी भी इन्फिनिटी वाले सेट के अंदर उसके एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रिमार्क कि अगर हम किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज हमारे पास 1 होगा। ये आपने ऊपर से देखा भी है कि जब आपने आर वाली एलिमेंट्स की बात की उसमें 0 की आइडेंटिटी एलिमेंट था तो 0 का ऑर्डर 1 था। इसी तरह आर स्टैरी के अंदर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट था, उसका ऑर्डर 1 था। तो कोई भी सेट होगा उसकी आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा हमारे पास जो है वो 1 ही आएगा। पहले हमने इनफाइनाइट केसेस किए हैं, अब हम फाइनाइट केस कुछ कर लेते हैं, कुछ इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये S3 हमारे पास ग्रुप है, हम इसको पिछले लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रूव नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब देखिए मैंने उसका एक एलिमेंट ले लिया F। 1, 2, 3 जो है 1, 2 पे मैप हो रहा है, 2, 1 पे मैप हो रहा है, 3, 3 पे मैप हो रहा है। अब मैं कह रही हूँ मुझे इसका ऑर्डर कैलकुलेट करें। अब हमने S3 को अंडर कंपोजिशन ग्रुप प्रूव किया था, तो इसके दरमियान कंपोजिशन का ऑपरेशन होगा। हमने इसे अपने आप के साथ ऑपरेट करवाई जाना है जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए। जिस पे आइडेंटिटी आ गया वो इसका ऑर्डर होगा। अगर मैं F को F के साथ कंपोज करती हूँ तो देखें सेकंड से फर्स्ट पे आपने मैपिंग करनी होती है। 1 के नीचे 2 है, उधर 2 के नीचे 1 है तो 1 आ गया। 2 के नीचे 1 है, वहाँ 1 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे 2 लिख देंगे। 3 के नीचे 3 है, उधर 3 के नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा। देखिए 1, 1 पे मैप हो रहा है, 2, 2 पे मैप हो रहा है, 3, 3 पे मैप हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी आंसर दे रहा है।
किस पावर पे आंसर दे रहा है, एफ कंपोजिशन, एफ का मतलब है एफ का स्क्वायर, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगा 2। सिमिलरली इसका रैंडमली मैंने एक और एलिमेंट ले लिया, आपके पास जी एलिमेंट है, इसमें 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे, 3 1 पे। अब देखें यहाँ पे आपने इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर के लिए इसको अपने आप के साथ कंपोज करें तो सेकंड से फर्स्ट पे जाना होता है। अब देखिए 1 के नीचे 2 है, वहाँ 2 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। 2 के नीचे 3 है, वहाँ 3 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। 3 के नीचे 1 है, वहाँ 1 के नीचे 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2। अभी ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बना। जब तक ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा आपने इसको अपने आप के साथ ऑपरेट करवाई जाना है। अब नहीं हुआ तो देखिए जी स्क्वायर था, फिर जी स्क्वायर को जी के साथ दोबारा कंपोज कर दें। 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है तो 1 आ गया। 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है तो 2 आ गया। 3 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 3 है तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। किस पावर पे बना, 3 पावर पे। तो यहाँ से हम कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ जी जो है हमारे पास आ गया है 3। अब इन फाइनाइट केस ऑर्डर इज ऑलवेज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। आपके पास कोई भी फाइनाइट केस आ जाए तो इसमें ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा और वो हमेशा आपके पास फाइनाइट नंबर होगा। अब इसी तरह Z6 देख लें, सेट ऑफ रेजिड्यूल क्लासेस ऑफ मॉडुलो 6। यहाँ पे इसके ऑर्डर कैलकुलेट करने, इसके मैंने हर एलिमेंट का यहाँ ऑर्डर कैलकुलेट करके बताया हुआ है। अंडर ये आपको पता है आपके पास एडिशन होता है तो इसमें ऐड करके देखना है। अब 0 है, 0 आइडेंटिटी है, 0 क्लास तो उसका ऑर्डर 1 होगा। ये अंडरस्टूड सी बात है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का ऑर्डर कैलकुलेट करना है, 1 को अपने आप के अंदर ऐड करी जाना है जब तक कि आइडेंटिटी आंसर ना आ जाए। जहाँ आइडेंटिटी आंसर आ जाएगा तो वो पावर जो है वो उसका आंसर होगी ऑर्डर। अब जैसे 1 + 1 क्लास 2 क्लास, 2 क्लास में 1 क्लास ऐड कर दें 3 क्लास, 3 में 1 कर दें 4 क्लास, 4 में 1 ऐड कर दें 5 क्लास, 5 में 1 ऐड कर दें 6 क्लास। देखिए आप 1 को अपने आप के साथ ऐड करिए। जहाँ पे 6 क्लास आ गया आपको पता है 6 ने 6 से डिवाइड होकर रेजिड्यू इसका 0 दे देना है। तो यहाँ से देखें आपके पास 1 का ऑर्डर आ जाएगा 6। आपने एलिमेंट्स को अपने आप के अंदर ऐड करी जाना है और जिस वैल्यू पे ऐड होके वो 0 आंसर देंगे वो उसका ऑर्डर होगा। ये 6 टाइम ऐड होके 0 आंसर दे रहे थे इसलिए इसका ऑर्डर है 6। अब 2 का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। 2 + 2 4 होते हैं, 4 + 2 6 होता है। 6 को 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0, इसका मतलब 2 का ऑर्डर आ जाएगा 3। 3 को 3 से ऐड करें 6 तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे ही ये 0 आंसर दे रहा है, इसका मतलब 3 2 टाइम्स ऐड होकर 0 आया तो 3 का ऑर्डर आ जाएगा 2। सिमिलरली 4 का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। 4 4 8 होता है, 8 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 4 4 4 ये 12 हो जाएगा। 12 को 6 से डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया 4 का ऑर्डर भी आपके पास 3 है। सिमिलरली आपने 5 के साथ करना है, 5 को ऐड करते जाएं। 5 + 5 10 होते हैं, 6 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 3 टाइम 5 को ऐड कर लें, 4 टाइम करें, 5 टाइम करें, 6 टाइम करें। जब आप इसे 6 टाइम ऐड करेंगे आप वहाँ देखेंगे ये 6 से कंप्लीट डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, आइडेंटिटी आ गया है। कितनी पावर पे आइडेंटिटी आया 6 टाइम ऐड करने से, तो इसके आपके पास ऑर्डर का आंसर आ जाएगा 6। अब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलती है, वो ये है कि एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उससे छोटा होगा या उससे इक्वल होगा। जैसे कि आपके पास ये Z6 है, Z6 में 6 एलिमेंट है, उस ग्रुप का ऑर्डर है 6, तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर देखें 1 6 3 2 1 3 2 6, ये जितने भी हैं ये 6 के या तो इक्वल हैं या 6 से छोटे हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग मेरे आज की वीडियो को सुने, समझिए। अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।